हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति कक्कड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +1 स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर कोरिलेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक, दैट इज कोरिलेशन। अब कोरिलेशन क्या होता है? अभी तक हमने जितने भी स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर पढ़े थे उसमें हमने एक वेरिएबल, एक सीरीज के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में स्टडी किया था। अब वो कह रहे हैं कि इन रियल लाइफ अब हमारे जो रियल लाइफ में एक वेरिएबल या एक सीरीज नहीं होती, एक से ज्यादा सीरीज भी हो सकती है, दो या दो से ज्यादा सीरीज भी हो सकती है और उनमें रिलेशनशिप्स भी हो सकती है, जैसे एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशन। तो यही सब चीजें हम कोरिलेशन में पढ़ने वाले हैं। अब कोरिलेशन होता क्या है? कोरिलेशन जब हम दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं क्वांटिटेटिव टर्म में, उसे हम कोरिलेशन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको हमें बताती हूँ कि कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है। इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड और टेक्निक दैट मेजर्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप डिफरेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन वो मेथड है या वो टेक्निक है जो मेजर करता है रिलेशनशिप किसमें, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में, उसे हम कोरिलेशन कहते हैं। अब कोरिलेशन में एग्जाम्पल हम लेके चल सकते हैं, जैसे प्राइस है, प्राइस का डिमांड के साथ रिलेशनशिप, प्राइस का हमारी सप्लाई के साथ रिलेशनशिप। अब वो कि एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड कैसे हैं, प्राइस और डिमांड। जैसे हमने पढ़ा है कि प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस का और डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, बट रिलेशनशिप तो होता है। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड चीजों की घटेगी, अगर प्राइस घटेगा तो चीजों की डिमांड बढ़ेगी, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। ऐसे ही प्राइस का सप्लाई के साथ रिलेशनशिप, जैसे जैसे प्राइस किसी कमोडिटी का बढ़ता है वैसे वैसे सप्लाई उस कमोडिटी की बढ़ती जाती है, प्रोड्यूसर उस चीज की सप्लाई को बढ़ाता रहता है। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ सप्लाई चैप्टर को डिस्कस किया था। तो उसके बाद जो कोरिलेशन है वो बहुत ज्यादा टाइप के होते हैं, अब हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव नाम से ही क्लियर है, पॉजिटिव जब चीजें अच्छी सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं उसे हम कहते हैं पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन। अब पॉजिटिव कोरिलेशन को आप लिखेंगे कैसे? पॉजिटिव कोरिलेशन is that correlation when two variable moves in the same direction। तो दो वेरिएबल्स का मतलब जैसे कि ये x है, ये y है। x जैसे हो गया 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, दैट इज वेरिएबल। और उसके बाद y वेरिएबल जो है वो भी 100 150 200 250, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। पॉजिटिव कोरिलेशन में जब दोनों वेरिएबल सेम ही डायरेक्शन में मूव करती हैं, एक ही साइड में चलते हैं, जब एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा, अगर एक वेरिएबल डिक्रीज होगा तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज होगा, मतलब दोनों सेम ही डायरेक्शन में चलेंगे। अगर बढ़ेंगे तो दोनों वेरिएबल्स बढ़ेंगे, अगर घटेंगे तो दोनों वेरिएबल्स घटेंगे। तो इस तरीके की कोरिलेशन को हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल नीचे दिया हुआ है आपको, जैसे x वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 10 20 30, y वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 100 150 200। अब दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में एक ही तरीके से चल रहे हैं, मतलब दोनों वेरिएबल बढ़ रही हैं, उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। अगर सेकेंड एग्जाम्पल देखो, जैसे x वेरिएबल है वो है उसकी वैल्यूज 5 4 3, अब y वेरिएबल की वैल्यू है 1 2, y वेरिएबल की जो वैल्यू है वो भी आपकी डिक्रीज होंगी, जैसे 3 2 1। तो मतलब कि अगर एक वेरिएबल घट रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी घट रहा है, मतलब कि ये भी हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन का भी एग्जाम्पल है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। इस तरीके के कोरिलेशन को हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। अब नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? नेगेटिव कोरिलेशन when two variables change in a different direction। डिफरेंट डायरेक्शन मतलब एक अगर बढ़ रहा है दूसरा दूसरी डायरेक्शन में चलेगा, सेम डायरेक्शन में नहीं चलेगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा,
एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, मतलब हम उस तरीके की कोरिलेशन को कहते हैं कि नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है, हम लेके चलेंगे रिलेशनशिप जैसे प्राइस का और डिमांड का। जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो लोग उस चीज की डिमांड को करना कम करते हैं, लोग उस चीज को खरीदना कम कर देते हैं। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन का बेस्ट एग्जांपल है कि जब एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल घट रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, जैसे x वेरिएबल है 1 2 3, y वेरिएबल है 5 4 3, मतलब ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये बढ़ेगा ये घटेगा। तो इस तरीके की कोरिलेशन को हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। आगे है लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? when two variable change in a constant proportion, ठीक है, इट्स कॉल्ड अ लीनियर कोरिलेशन। जब दो वेरिएबल चेंज होती हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, एक जितने प्रोपोर्शन में, एक अगर चेंज होगा 50 तो दूसरा भी उसी तरीके से परसेंटेज में चेंज होगा, उस तरीके के कोरिलेशन को हम बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे x है, पहले था 2 4 6, मतलब पहले x वेरिएबल था 2, फिर बढ़ा 2 से, ठीक है, उसके बाद फिर 2 से बढ़ा, ठीक है, 2 4 6। अब हम y वाले वेरिएबल को देख लेते हैं। पहले था 5, फिर हुआ 10, ठीक है, फिर हुआ 15। अब आप देखो कि इन दोनों का जो कोरिलेशन है, मतलब ये दोनों जो है जो चेंज हो रहे हैं वो सेम ही प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हैं, सेम ही प्रोपोर्शन, सेम ही परसेंटेज में चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके के कोरिलेशन को हम लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। अब नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या कहते हैं? इससे बिल्कुल उल्टा, लीनियर से बिल्कुल उल्टा नॉन लीनियर कोरिलेशन। when two variable do not change in a constant proportion, जब दो वेरिएबल एक जितने constant proportion में चेंज नहीं होते हैं तो उस तरीके के कोरिलेशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर कोरिलेशन। जैसे कि यहाँ पर देखो x एंड y, x की वैल्यू है 2 4 6 और y उसी तरह प्रोपोर्शन में चेंज नहीं हो रहा, पहले 3 फिर 4 से बढ़ गया, फिर 5 से बढ़ गया, मतलब एक जितने प्रोपोर्शन में चेंज नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके के कोरिलेशन को हम बोलते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो अभी हमने कोरिलेशन आगे पढ़ा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, लीनियर, नॉन लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। अब हम एक बार इसको रिवाइज कर लें। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव कोरिलेशन जब दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज होती हैं, नेगेटिव जब दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में चेंज होते हैं, लीनियर जब दोनों कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं, नॉन लीनियर जब दोनों कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होते हैं, तो उसे हम कहते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। अगला है सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन क्या होता है? नाम से क्लियर है, सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जिसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में जब हम रिलेशनशिप देखते हैं तो उस तरीके के कोरिलेशन को हम सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप जब हम देखेंगे उसे हम कहेंगे कि सिंपल कोरिलेशन। दो ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल प्राइस, दूसरा डिमांड, अगर हम इन दोनों में रिलेशनशिप देखें तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहेंगे सिंपल कोरिलेशन। आगे है मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन जब हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं 3 and more than 3 वेरिएबल, जब हम रिलेशनशिप को देखते हैं तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में, तो इस तरीके के कोरिलेशन को हम बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है। आगे है हमारा इससे अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब हमने कोरिलेशन देख लिया कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अब हम इनके डिग्रीज देखेंगे, ठीक है, हाई लो डिग्रीज देखेंगे। अब सबसे पहले डिग्री ऑफ कोरिलेशन रेफर्स टू द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन को हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं। अब देयर कैन बी फॉलोइंग डिग्री ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पर बहुत सारी डिग्रीज हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन।
जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है हमारा परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है। परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है, व्हेन टू वेरिएबल चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन, जब दो वेरिएबल सेम ही प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कोरिलेशन। आगे परफेक्ट कोरिलेशन के भी दो टाइप हैं, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव। व्हेन प्रोपोर्शन चेंज इन टू वेरिएबल इज इन द सेम डायरेक्शन, जब प्रोपोर्शनल चेंज दो वेरिएबल्स के बीच में सेम डायरेक्शन में होता है तो हम इस तरीके के कोरिलेशन को परफेक्ट पॉजिटिव बोलते हैं। मतलब एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रही है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया रिलेशनशिप है, परफेक्ट है। मतलब +1, अगर +1 हुआ इसका मतलब वो परफेक्ट कोरिलेशन होगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब परफेक्ट नेगेटिव, नेगेटिव तो है पर परफेक्ट नेगेटिव, मतलब जब प्रोपोर्शनल चेंज दो वेरिएबल्स के बीच में ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, जब प्रोपोर्शनल चेंज जो चेंज हो रहा है दो वेरिएबल्स के बीच में वो उल्टी डायरेक्शंस में हो रहा है, तो इस तरीके की कोरिलेशन को हम कहते हैं परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट नेगेटिव का मतलब बिल्कुल नेगेटिव, -1। परफेक्ट पॉजिटिव मतलब +1, परफेक्ट नेगेटिव मतलब -1। अब इससे अगला है हमारा कोरिलेशन एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। जब दो वेरिएबल्स के बीच में, दो सीरीज के बीच में कोई रिलेशनशिप होता ही नहीं है, ठीक है, कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से रिलेट ही नहीं करता, तो उसे कहते हैं कि यहाँ पर कोरिलेशन एब्सेंट है ही नहीं कोरिलेशन। जैसे कि अगर हम देखें तो पेन और कार में क्या रिलेशनशिप होगा, अगर पेन का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड में कोई फर्क पड़ने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। पेन और कार कहीं से भी रिलेट नहीं करते एक दूसरे के साथ, तो इस तरीके के कोरिलेशन को हम बोलते हैं कि एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। नीचे है हमारा थर्ड, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब परफेक्ट और नेगेटिव के बीच की जो सिचुएशन होती है उसे कहते हैं हम लिमिटेड। परफेक्ट का मतलब तो बिल्कुल परफेक्ट +1, नेगेटिव मतलब परफेक्ट नेगेटिव -1। अब इसके बीच की सिचुएशन को हम बोलते हैं कि लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन भी 3 टाइप के हैं, हाई, मॉडरेट और लो। हाई कोरिलेशन क्या होता है, जब दो सीरीज के बीच का कोरिलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है, +1 के नियर अबाउट पास ही होता है, क्लोज टू 1, इस तरीके के हम रिलेशनशिप को बोलते हैं हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जैसे 0.75 और 1, मतलब 0.75 से 1 के बीच में अगर हम कहें तो इस तरीके के कोरिलेशन को हम बोलेंगे कि ये हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। अब मॉडरेट कोरिलेशन, जब कोरिलेशन जो होता है दो सीरीज के बीच में ना बहुत ज्यादा होता है ना बहुत कम होता है, मतलब मॉडरेट होता है, उस तरीके के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं मॉडरेट डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। जैसे 0.25 एंड 0.75, मतलब अगर 0.25 और 0.75 के बीच में अगर हम देखें इस तरीके के मतलब कोरिलेशन को हम कहेंगे कि ये मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। लो, जब दो सीरीज के बीच में बहुत ही कम, बहुत ही स्मॉल रिलेशनशिप होता है, जैसे 0 से लेके 0.25 तक, इस तरीके की कोरिलेशन को हम कहते हैं लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब आज हमने जो है कोरिलेशन की सारी थ्योरी कर ली है, कोरिलेशन क्या होता है, एग्जाम्पल इसके टाइप क्या होते हैं, डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होती है, हमने सारे डिग्रीज भी पढ़ ली है। इससे आगे वाली वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप उसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन बताएं कि आपको वीडियो पसंद आए, ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।